अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब की वीडियो में कमेंट करते हैं फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड, हुरूफ से रिलेटेड, तो वो लोग सारे सवाल को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, न्यू कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करूँगा तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, करेंट कंपनी के पास नहीं जाएगा ना। देखिए, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, आपका क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर आप दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाते हैं एक्सेप्ट करेंगे, आपका रिक्वेस्ट दूसरे कंपनी के पास यानी आपके करेंट कंपनी के पास भी जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो मिनिस्ट्री के तरफ से अप्रूव होगा, ठीक है। उसमें जो ग्रेस पीरियड होगा वो ग्रेस पीरियड तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कफील या कंपनी जो आपका करेंट है वो आपका अप्रूवल को कैंसिल करता है तो उसमें उसको रीज़न शो करना पड़ता है, किस रीज़न से उसने आपका जो अप्रूवल है रिजेक्ट किया। अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो वो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि फाइनल एग्जिट एक्सपायर होने के बाद वापस न्यू वीज़ा पे आ सकते हैं या नहीं। देखिए, फाइनल एग्जिट वीज़ा अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप न्यू वीज़ा पे आ सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत लंबा है। अगर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपने जो कंपनी है या कफील है जिसके पास भी काम कर रहे थे, जिसने फाइनल एग्जिट लगाया था, आप उससे बात करके अपना इकामा रिन्यू करवाएं। इकामा रिन्यू करवाने के बाद आप अपना फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवाएं। उसका 1000 रियाल फ़ाइन है, उसको पे करेंगे, आपका फाइनल एग्जिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लीगल हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप फाइनल एग्जिट लगा करके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, इस कंडीशन में अगर आप ट्रैवल करते हैं, सऊदी अरेबिया से जाते हैं, तो आपके ऊपर कुछ साल का बैंड ज़रूर लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। और आप लोग जो लोग भी मेरे भाई लोग यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करते हैं इतना सारा, तो यार मुझे भी इतना टाइप करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सिस्टम लागू किया है कि आप लोग मुझसे यूट्यूब के स्ट्रीम में ही आके सारा सवाल कर लिया करें। इतना आपको भी लिखना पड़ता है, मुझे भी उसका जवाब देना पड़ता है, इतना लिख कर मेरा भी टाइम होता है भाई। तो इसलिए आप लोग, मैं सऊदी के टाइम से डेली रात के 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप वहाँ पे आकर के ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को कर लिया करें। मैं इजी वे में आपके सारे सवाल का जवाब भी दूंगा, जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मेरा क्यूआ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर आपका क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत अच्छा आपके लिए। अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1 साल हो चुका है अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए, आप सिंपली टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली रिक्वेस्ट मंगाएं किसी कंपनी से, उसको एक्सेप्ट करें, आपका कफाला हो जाएगा। टर्मिनेट करने का कोई बात ही नहीं। टर्मिनेट तो तब करना है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट ही नहीं है तो फिर टर्मिनेट किस बात का, ठीक है। तो जिन लोगों का भी क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1 साल हो चुका है अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए, आप सिंपली रिक्वेस्ट मंगाएं दूसरे कंपनी से, रिक्वेस्ट मंगा करके क्यूआ पे एक्सेप्ट करें, बस दैट्स इट, आपका कफाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई 2 साल हो गया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या मैं एग्जिट जा सकता हूँ? नहीं। देखिए, अक्सर यहाँ पे लोग यही सोचते हैं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको कफाला लेना है, चाहे रिज़ाइन करना है, जो भी करना है, आप लोग लाजिम अपना कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस पीरियड चेक करें। अगर कफाला लेना है, कफाले का नोटिस पीरियड चेक करें। रिज़ाइन करना है, रिज़ाइन का नोटिस पीरियड चेक करें और नोटिस पीरियड के साथ आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट फिर रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि सारा कॉन्ट्रैक्ट अभी के टाइम में ऑटो रिन्यू पे होता है। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल कर रिन्यू होगा, ऑटो रिन्यू पे है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पे एक्टिवेट रहेगा। अगर आप बीच में चाहेंगे फाइनल एग्जिट लेने का या कफाला लेने का, तो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी पेनल्टी आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये गलती आप लोग नहीं करें। अगर आप लोग को कफाला लेना है, फाइनल एग्जिट जाना है, जो भी मर्जी है, आप अपना नोटिस पे चेक करें, उस पर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्टिवेट होगा, फिर मर्जी आपकी, आप फाइनल एग्जिट जाओ, कफाला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को।
यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई जेल से वाइट पासपोर्ट पे फाइनल एग्जिट इंडिया आया हूँ, वापस सऊदी अरेबिया जा सकता हूँ, 6 साल हो गया है। तो देखिए, जो लोग भी मेरे भाई लोग वाइट पासपोर्ट पे जाओ, चाहे जिस मर्जी से जाओ, डिपोर्ट हो करके अगर आप जाते हो, आप ऐसा नहीं समझो कि फाइनल एग्जिट जाए हो एम्बेसी से तो फाइनल एग्जिट वो हो गया, नहीं, वो भी डिपोर्ट की कैटेगरी में चला जाता है। तो जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाते हो एम्बेसी से, मकतब अमल से, या फिर आप तहरील के थ्रू जाते हो, कहीं से भी जाते हो, आपके ऊपर कुछ साल का बैन लगता है, ठीक है। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है कि उसके लिए आपको मतार पेपर निकलवाना पड़ेगा। मतार पेपर से ही क्लियर होगा कि आप सऊदी अरेबिया आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। और जिन लोगों को मतार पेपर निकलवाना हो, आप मुझसे रास्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको कम पैसे में ही 2 से 3 दिन के अंदर में मतार पेपर निकाल भी दूंगा, जबजात से निकलवा करके चेक भी कर दूंगा और बता भी दूंगा आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो फिर इजी वे में आप ट्रैवल करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ बनने के चक्कर में आपका 1-1.5 लाख रुपया डूब जाए। सऊदी अरेबिया से आओ, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपके ऊपर बैंड हो, आपको यहाँ से डिपोर्ट कर देगा। तो जो लोग भी यहाँ से डिपोर्ट होके जाते हो मेरे भाई लोग, चाहे आप कहीं से भी जाते हो, तो लाजिम अपना मतार पेपर निकलवा करके चेक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई शुरू में आता है आदमी जो गवर्नमेंट 90 डेज़ का होता है, उसके बाद से कुछ नहीं बनाया है, 23 फरवरी को पूरा 2 साल हो जाएगा, प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए, मुझे घर जाना है। तो देखिए, अगर आपका प्रोविजन पीरियड ख़त्म हो गया, 2 साल भी हो गया, आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिया, अगर कफीलिया कंपनी आपको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा, उस कंडीशन में आपको यही करना है, आपको सिंपली जाना है मकतब में जाके कंप्लेन करना है कि मैंने 2 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, मेरा क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं है, कफील ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया मेरे साथ और मुझे फाइनल एग्जिट भी नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में आपका फाइनल एग्जिट 100% लग जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये परेशानी है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं है, 2 साल उनको हो चुका है, वो मकतब अमल जाए फौरी तौर पर, वहाँ पर जाके अपना फाइनल एग्जिट लगवा लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा नहीं बनाया है कंपनी वालों ने, 2 साल होने वाला है, उसको बोलता हूँ घर जाने को, कुछ सुनते ही नहीं है, 2 मंथ का सैलरी नहीं दिया है। भाई देखिए, 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताने का कोशिश किया है कि अगर आपका प्रोविजन पीरियड हो चुका है, प्रोविजन पीरियड 90 डेज़ का है, ख़त्म हो गया, इकामा नहीं बनाया, फौरी तौर पे कफ़ाला ले लो। अगर कफ़ाला नहीं लियो, फौरी तौर पे फाइनल एग्जिट चले जाओ। लेकिन 2 साल तक अगर आप अपना इकामा एक्सपायर करके यहाँ पे कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो कंपनी को फ़ायदा है, आपको नुकसान है। अब नुकसान आपको कैसे है कि कंपनी का तो इकामे का पैसा बच गया, लेकिन अब अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहोगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आप 2 साल तक इलीगल यहाँ पे स्टे कर रहे थे। अब उतने साल का आपको फाइन पे करना, वो तो आप पे करोगे नहीं, तो उस कंडीशन में आपको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट करेगा तो लाजिम आपके ऊपर कुछ साल का बैन लगेगा। तो मेरे भाई लोग, जिन लोगों को भी इस तरह का मसला है, तो पहले ही मैं बता देता हूँ, प्रोविजन पीरियड के बाद अगर आपका इकामा नहीं बनाता है, आप तुरंत फौरी तौर पे कफ़ाला लो। अगर फिर भी कफ़ाला नहीं ले सकते हो तो फाइनल एग्जिट कम से कम चले जाओ, ताकि आप दोबारा सऊदी अरेबिया आ सको वापस, ठीक है। अब बात रही घर जाने का, तो घर जाने के लिए फिर आपको मकतब अमल जाएँ या फिर एम्बेसी जाएँ, वहीं से आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, या तो फिर किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, या तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें। जिन लोगों को भी फाइनल एग्जिट जाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कम टाइम में ही फाइनल एग्जिट भी लगवा के भिजवा दूंगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मेरा 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, बट 1 ईयर्स 3 मंथ हो चुका है और मैं दूसरी कंपनी में कफ़ाला कर रहा हूँ, बट कीवा पर 1 ईयर्स 3 मंथ हो चुका है और मेरे पास वैलिड रीज़न है कफ़ाला का, तो भी मेरा टर्मिनेट का पेनल्टी देना पड़ेगा, या मेरे कंपनी को बता रहे हैं फिर पेनल्टी देना पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आपका कंपनी जो भी है, अगर आपका इकामा वैलिड है तो जाहिर सी बात है आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है ना। आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे, तो अगर आप कफ़ाला लेने की कोशिश करो तो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसलिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करना है, नोटिस पीरियड पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, ताकि आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। उसके बाद दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करो, ट्रांसफ़र लो, क्या दिक्कत है। लेकिन इस तरह का काम कोई भी ना करो मेरा भाई लोग, नहीं तो आपको पेनल्टी बहुत हेवी अमाउंट पड़ता है। मैंने ऐसे बंदे को देखे जो 15-15 हज़ार रियाल का पेनल्टी खा के बैठे हुए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से बचो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आप लोगों का डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में और भी जो कमेंट होगा उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों का डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।